हेलो मेरे प्यारे फ्रेंड, आपका स्वागत है फिर से मेरे एक और वीडियो में। दोस्तों, अगर आप बीएसटीसी 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए काफ़ी रामबाण साबित होने वाली है। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए टॉप 30 क्वेश्चन लेकर आया हूँ शिक्षण अभिरुचि के। दोस्तों, ये क्वेश्चन आपको परीक्षा में इनमें से 2 से 4 क्वेश्चन डायरेक्ट देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। आपको ज़्यादा समय नहीं लेंगे, चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको हर क्वेश्चन की व्याख्या करके भी बताऊँगा। तो दोस्तों, आपका पहला क्वेश्चन हो जाएगा शिक्षा अभिरुचि का अर्थ है। तो दोस्तों, क्वेश्चन ये शिक्षा अभिरुचि मतलब शिक्षा में हमें रुचि। तो दोस्तों, हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी यानी शिक्षा के प्रति रुचि। चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा हमारा रुचि का विकास मुख्यतः किससे होता है। तो दोस्तों, आपको मालूम होगा हमारे आसपास जैसा वातावरण होता है हम उस चीज में अपनी रुचि लेने लग जाते हैं, यानी ऑप्शन बी यानी वातावरण से। चलिए तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों हमारा शिक्षा में अभिरुचि क्यों आवश्यक है। तो दोस्तों, हम जब भी किसी चीज को पढ़ते हैं या हम उसमें अपना इंटरेस्ट दिखाते हैं, रुचि लेते हैं, तो हम उसे वह आगे जाके हमारे लिए सरल हो जाती है, यानी अधिगम को सरल बनाने के लिए। चलिए चौथे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चौथा क्वेश्चन हो जाएगा हमारा अभिरुचि का संबंध किससे है। तो दोस्तों, अभिरुचि का संबंध हो जाएगा ध्यान से, स्मृति से और अभिप्रेरणा से, यानी ऑप्शन डी यानी उपयुक्त सभी से। पांचवें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों, पांचवा क्वेश्चन हो जाएगा हमारा बालक की रुचि सर्वाधिक प्रभावित करती है। तो दोस्तों, बालक की रुचि सर्वाधिक शिक्षक को प्रभावित करती है, यानी ऑप्शन बी। चलिए छठे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए। चलिए छठे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। छठा क्वेश्चन हो जाएगा आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है। तो दोस्तों, आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण हो जाएगा जिज्ञासु। हम किसी चीज के प्रति कितना जिज्ञासु है, कितना उत्सुक है हम उसकी चीज के प्रति। चलिए सातवें क्वेश्चन हो जाएगा हमारा रुचि आधारित शिक्षा होती है। तो दोस्तों, रुचि आधारित शिक्षा होती है आनंद। तो दोस्तों, हमें किसी भी चीज को सीखते हैं तो आनंद प्रिय सीखना चाहिए ताकि हमें आगे जाके वो चीज सरल लगे। आठवें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आठवां क्वेश्चन हो जाएगा हमारा शिक्षा में रुचि उत्पन्न करने की सर्वोत्तम विधि है। तो दोस्तों, अगर हम किसी चीज को सीखते हैं तो हमें उसे गति विधि आधारित शिक्षण यानी गति पर सीखना चाहिए। हम कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए जिस प्रकार वो चीज हमें आगे जाकर सरल हो जाए, यानी गतिविधि आधारित शिक्षण। नवे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नवा क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों किशोर अवस्था में रुचि का विकास होता है। दोस्तों, जब हम बच्चे होते हैं तो आपको मालूम है हम ज्यादा एक्टिविटी करते हैं, ज्यादा चीजों को सीखते हैं, यानी ऑप्शन बी यानी अधिक हो जाएगा इसमें। 10वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 10वां क्वेश्चन हो जाएगा रुचि के बिना अधिगम होता है। तो दोस्तों, रुचि के बिना अधिगम हो जाता है हमारा कठिन। दोस्तों, जब हम किसी चीज के प्रति रुचि नहीं दिखाएंगे तो हम उसमें ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेंगे, वो हमारे लिए आगे जाकर कठिन हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी। चलिए 11वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो 11वां क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों हमारा बालक की सर्वभाविक रुचि होती है। तो दोस्तों, बालक की सर्वभाविक रुचि होती है खेल में। दोस्तों, आपने देखा होगा कि बच्चे सबसे ज्यादा खेल को पसंद करते हैं। वो चाहे उन्हें सारे दिन खेलते रहने के लिए कह दो, इतना पढ़ाई नहीं करेंगे लेकिन सारे दिन खेलते रहेंगे, तो उसकी सर्वाधिक स्वाभाविक रुचि होती है खेल में। चलिए 12वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों, कमेंट बताने आपको क्वेश्चन कैसे हैं आपके लिए। दोस्तों, आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 12वां क्वेश्चन हो जाएगा हमारा शिक्षा अभिरुचि का मापन किया जाता है। तो दोस्तों, शिक्षा अभिरुचि का मापन किया जाता है अवलोकन से, साक्षात्कार से, प्रश्नावली से, यानी ऑप्शन डी उपयुक्त सभी हो जाएगा हमारा। 13वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 13वां क्वेश्चन हो जाएगा रुचि का विकास किस सिद्धांत से जुड़ा है। तो दोस्तों, रुचि का विकास हमारा अभिप्रेरणा सिद्धांत से जुड़ा है, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा। चलिए दोस्तों 14वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 14वां क्वेश्चन हो जाएगा हमारा शिक्षक को चाहिए कि वह रुचि को प्रोत्साहित करे, यानी ऑप्शन सी। शिक्षक को दोस्तों रुचि को प्रोत्साहित करना चाहिए, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा। 15वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। 15वां क्वेश्चन हो जाएगा हमारा रुचि से संबंधित तत्व है, यानी रुको दोस्तों हमारा 15वां क्वेश्चन हो जाएगा रुचि से संबंधित तत्व है। तो दोस्तों, रुचि से संबंधित तत्व हो जाएगा भावना, इच्छा, ध्यान, यानी उपयुक्त सभी, हमारा डी हो जाएगा। दोस्तों, हमें रुचि के प्रति संबंधित तत्व यानी भावना, इच्छा और ध्यान तीनों तरह से काम करना चाहिए। 16वां क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों शिक्षा अभिरुचि का प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों, आपको पता है सीखने पर भी, स्मरण करने पर भी और उपलब्धियों पर, यानी ऑप्शन डी तीनों चीजों पर शिक्षण अभिरुचि का प्रभाव पड़ता है। 17वां क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों हमारा रुचि उत्पन्न होती है। तो दोस्तों, रुचि उत्पन्न होती है हमारी ऑप्शन यानी स्वैच्छिक सहभागिता से। जब तक हम खुद नहीं सीखेंगे तब तक हमारे अंदर उस चीज के प्रति रुचि नहीं आएगी। 18वां क्वेश्चन हो जाएगा रुचि का अभाव शिक्षा को बना देता है। तो दोस्तों, रुचि का अभाव शिक्षा को एकदम सरल बना देता है, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा। 19वां क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों शिक्षा में रुचि बढ़ाने हेतु आवश्यक है। तो दोस्तों, शिक्षा में रुचि बढ़ाने हेतु आवश्यक है विविधता। तो दोस्तों, हमारा ऑप्शन हो जाएगा नहीं ए विविधता। तो हमारा 20वां क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों बालक की रुचि को सम्मान करना चाहिए क्योंकि वह सीखने के प्रति उत्प्रेरित होता है, यानी ऑप्शन भी हो जाएगा हमारा वह सीखने के प्रति प्रेरित होता है। चलिए 21वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
शिक्षा अभिरुचि का संबंध किस विकास से है? तो दोस्तों शिक्षा अभिरुचि का संबंध हमारे शारीरिक से भी है, मानसिक है और सामाजिक से भी, यानी ऑप्शन डी उपयुक्त सभी हो जाएगा। दोस्तों जिस प्रश्न में आपको उपयुक्त सभी देखने को मिलता है तो 100% उसका उत्तर वही होता है। दोस्तों 22वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 22वां क्वेश्चन हो जाएगा रुचि के अनुसार शिक्षण से होता है। तो दोस्तों रुचि के अनुसार शिक्षण से होता है हमारा सक्रिय अधिगम, यानी ऑप्शन भी हो जाएगा। 23वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। 23वां क्वेश्चन हो जाएगा शिक्षा में रुचि जगाने का माध्यम है। दोस्तों कहानी के प्रति भी, उदाहरण के प्रति भी और गतिविधियों के प्रति भी। दोस्तों हम जिस चीज़ को पढ़ते हैं उसे हमें किस टाइप से पढ़ना चाहिए वह आप पे डिपेंड करता है, यानी हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा कि हम कहानी की तरह पढ़ते हैं या फिर उदाहरण की तरह या फिर गतिविधि की तरह। 24वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। 24वां क्वेश्चन हो जाएगा हमारा रुचि किस प्रकार की प्रेरणा है। तो दोस्तों रुचि एक आंतरिक प्रेरणा है, यानी ऑप्शन भी हो जाएगा हमारा, रुचि आंतरिक प्रेरणा है। 25वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 25वां क्वेश्चन हो जाएगा रुचि आधारित शिक्षण में शिक्षक की भूमिका होती है। तो दोस्तों शिक्षक की भूमिका होती है मार्गदर्शन। शिक्षक हमें एक मार्गदर्शन दिखाता है कि हम आगे जाके क्या कर सकते हैं। 26वां क्वेश्चन हो जाएगा हमारा दोस्तों। 26वां क्वेश्चन हो जाएगा रुचि सीखने की किस प्रक्रिया पर आधारित है। तो दोस्तों हमारा ऑप्शन हो जाएगा ध्यान, स्मृति, सोच, यानी उपयुक्त डी उपयुक्त सभी पर। हम किस चीज़ के प्रति कितनी रुचि रहता है, कितनी ध्यान देते हैं, हमारी सोच क्या है, वह हमारी शिक्षण अभिरुचि पर डिपेंड करता है। 27वां क्वेश्चन हो जाएगा हमारा दोस्तों शिक्षा अभिरुचि का विकास संभव है। तो दोस्तों शिक्षा अभिरुचि का विकास संभव है किसी भी आयु में। तो दोस्तों हम किसी भी आयु में शिक्षा को सीख सकते हैं, जरूरी नहीं कि हम बालक हो तभी हम शिक्षा को सीख सके, हम किसी भी आयु में सीख सकते हैं। 28वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। रुचि के कारण अधिगम होता है। तो दोस्तों रुचि के कारण अधिगम होता है स्थायी, यानी ऑप्शन ए स्थायी होता है दोस्तों। 29वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। 29वां क्वेश्चन हो जाएगा शिक्षा में रुचि बढ़ाने के लिए पाठ होना चाहिए। तो दोस्तों शिक्षा में रुचि बढ़ाने के लिए पाठ होना चाहिए हमारा रोचक दोस्तों, ताकि हमारा इंटरेस्ट उसमें बना रहे, यानी रोचक होना चाहिए। तो दोस्तों हमारा आखिरी क्वेश्चन हो जाएगा आज का 30वां क्वेश्चन हो जाएगा हमारा आखिरी शिक्षा अभिरुचि का अंतिम लक्ष्य है। तो दोस्तों इसका उत्तर आपको कमेंट में देना है, शिक्षा अभिरुचि का अंतिम लक्ष्य क्या है। तो दोस्तों आपको बताना है अगली क्लास किस पर लाए, जीके पर या फिर शिक्षण अभिरुचि पर। तो आज के लिए बस इतना ही।